बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो सीएम साहब आग बबूला हो गए। हमेशा शांत रहने वाले नीतीश कुमार शुक्रवार को पत्रकारों से उलझ गए और अपनी सरकार के कामकाज के बारे में बताने लगे, लेकिन पत्रकार भी लगातार नीतीश कुमार से सवाल करते रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम और मंत्री मंगल पांडे नीतीश कुमार के बगल में खड़े थे। आपको बता दें कि इंडियो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्याकांड के बाद बीजेपी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सीधे नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल सीएम दीघा और ब्लॉक के बीच बने अटल पथ के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उसी समय जब संवाददाताओं ने उनसे सवाल दागा कि क्या बिहार में सुशासन समाप्त हो गया, इसके बाद मुख्यमंत्री आपे से बाहर हो गए और कहने लगे ये फालतू बात है, जरा पहले के बारे और आज की तुलना कर लीजिए, तब बोलिए। देखिए नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा। घर के बाहर गोली मार चले जा रहे थे। देखिए आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए पहले क्या होता था। हम आप ही से पूछते हैं क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। लेकिन एक चीज फिर भी दुख होता है, अगर कहीं किसी की हत्या हो, यह दुखद है। और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है, और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा, और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है, अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के, और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न है, और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए। हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है,
क्राइम करने वाले कौन हैं, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने। सर मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की को रेप किया जाता है सर, अधिकार है उसके हिसाब से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछिए। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। और ये अटल पथ का आज जो